Hello, Vachu. Let us see this question. Question say that the value of integration 0 to pi dx divided by 1 minus of 2 alpha cos x plus alpha square is option A है pi upon 1 plus alpha cos square if alpha is greater than 1. B option pi upon alpha square minus of 1 if alpha is greater than 0. And C option pi upon 1 plus alpha square if alpha is less than 1 and d pi upon alpha square minus 1 if alpha is less than 1. नाउ सबसे पहले की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट में हम लोग क्या लिखेंगे जी? की कंसेप्ट में हम लोगों ने बात किया यहाँ पे कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा. नाउ हमारे पास जो गिवन इंटीग्रेशन है उसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं आई. तो हमने इसको लेट किया आई दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के पाई तक और dx होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 2 अल्फा कॉस ऑफ x प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर. अब मैं क्या करता हूं, इस कॉस की वैल्यू ऊपर दिए हुए की कंसेप्ट से इसको पुट करते हैं. तो 0 से लेके पाई तक यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी? dx होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 2 अल्फा. अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, 2 थीटा तो थीटा, तो यहाँ x है तो x बाई 2 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर. एक बार हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के पाई तक ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऑफ dx होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू माइनस में आ गया 2 अल्फा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2. ये हमारे पास आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ पुट कर लेते हैं. तो हमने पुट किया, इधर लिख लेते हैं पुट tan x बाई 2 इक्वल्स टू z. तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 और हो जाएगा हमारे पास कितना? सेक स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल्स टू dz. अब लिमिट की बात करेंगे यहाँ पे. तो पाई अगर हमने ले लिया, यहाँ पे पाई लिया तो पाई बाई 2 तो इन्फिनिटी हो जाएगा ऊपर और 0 में 0 हो जाएगा. तब ये हो गया हमारे पास और ये 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्या? ये 2. तो सेक स्क्वायर, तो इसको लिखा हम लोगों ने लिमिट 0 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे आ गया हमारे पास ऊपर 2, क्योंकि ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा. तो सेक स्क्वायर आ गया तो सेक स्क्वायर x बाई 2 dx कितना हो जाएगा? 2 dz. तो 2 आ गया. नीचे क्या आएगा? नीचे आ गया 1 प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा 1 माइनस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर 1 प्लस ऑफ जेड का स्क्वायर. ये आ गया. दिस इज इक्वल्स टू 2 को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास dz है. तो ये 0 टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा ऊपर dz. नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है 1 प्लस ऑफ अल्फा. एक काम क्यों नहीं करते, पूरे को ओपन ही कर देते हैं हम लोग, है ना? पूरे को ओपन ही कर देते हैं जिससे हमें, तो ये क्या आ रहा है एक बार देखिए. ये आ गया 1 प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस ऑफ 2 अल्फा जेड का स्क्वायर
प्लस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर। हाँ, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक जेड वाला लेंगे और एक विदाउट जेड वाला लेंगे। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, ये आई की वैल्यू है, टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ऊपर हो गया डी जेड डिवाइडेड बाई। अब विदाउट जेड वाले पहले देखते हैं। विदाउट जेड वाले तो 1 माइनस ऑफ 2 अल्फा और अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखा 1 माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस ऑफ 2 अल्फा प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब जेड वाले देखो, तो जेड वाले कितना है, जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा जेड स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर को कॉमन लेके लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखा जेड स्क्वायर और हो गया 1 प्लस ऑफ 2 अल्फा प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब ये तो फॉर्मूला है ना, तो इस फॉर्मूला को सबसे पहले यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग। यूज करते हैं फॉर्मूला को, तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा हमारे पास जी, दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी डी जेड डिवाइडेड बाई, ये हो गया अल्फा माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस ऑफ 1, अल्फा प्लस ऑफ 1। अब मैं क्या करता हूं कि जेड प्लस 1 से डिवीजन कर देता हूं, ये होल स्क्वायर है ना, तो इसको जब मैं डिवीजन करूंगा तो ये आ जाएगा 2 अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी डी जेड होल डिवाइडेड बाई, ये आ गया अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं एक इंटीग्रेशन, क्या जानते हैं जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। जानते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई ए होता है, प्लस सम कॉन्स्टेंसी। तो इसको यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, तो यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1। तो यहां से देखो ये स्क्वायर आ रहा था, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेड इंटू अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1, और इसकी जो लिमिट लगेगा, लिमिट जो हो गया हमारे पास 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 से लेकर के कहां तक है जी, इंफिनिटी तक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2, और ये हो गया अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनफिनिटी कितना हो गया, पाई बाई 2, तो ये हो गया 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस ऑफ 0। अब क्या आ गया जी, ये आ गया 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया पाई अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 1। यहाँ पे हमने अल्फा को पॉजिटिव माना है, अल्फा निगेटिव आ जाता तो हम लोग क्या करते, उल्टा हो जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर, तो मतलब दिस इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम लोग अल्फा लेस देन लेते तो कुछ और उल्टा आ जाता, ठीक है ना। तो इसमें तो ये चीजें तो हो नहीं सकता, कोई और ही होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।